नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का प्रस्तुत करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा केंद्रीय बजट। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं और उसको रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। आज से सावन की शुरुआत पहली सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे भक्त। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन, बालक टीम रही उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 16 बैठकें होंगी। इस सत्र में मुख्य रूप से केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित वित्तीय कार्य निपटाए जाएंगे। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। श्री रिजिजू ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए विभिन्न दलों के सदन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सबसे सहयोग का अनुरोध किया। ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे। सब इसका इंतजार है। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि बजट सेशन है तो फाइनेंशियल बिजनेस है वो पहले होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्स लेजिस्लेशन कोई भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वदलीय बैठक के दौरान लोकसभा में सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिलाने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यवाही के दौरान सदन की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में सर्वेक्षण दस्तावेज तैयार किया है। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं और उसको रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। नीट यूजी 2024 परीक्षा में 2321 विद्यार्थियों ने 700 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में 1 से 100 के बीच स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 56 शहरों और 95 केंद्रों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान है। भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं। यहाँ दिल्ली से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर ही 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर केदारनाथ मंदिर है। वो स्थान आज भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के दौरे पर जाएंगे। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बरहेट में पावर ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। लोहरदगा जिले में उपायुक्त ने बैंकों को कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बैठक कर जिले के सभी बैंकों के प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा की। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में बैंकों की सुविधा
आम जनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा बैंकों के प्रदर्शन पर बैठक कर विस्तृत चर्चा बैंक अधिकारियों के साथ की गई। समीक्षा के दौरान वर्तमान में सभी बैंकों के कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि जिले में कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा सुधार लाने की आवश्यकता है। सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिले का ऋण जमा अनुपात की प्रतिशत को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने ऋण जमा अनुपात को सुदृढ़ करने के लिए सभी बैंकों को बैठक करने के लिए निर्देश दिया। उपायुक्त श्री बाघमारे ने फार्म क्रेडिट को बढ़ाते हुए कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण देने का निर्देश बैंकों को दिया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2024 के पहले दिन सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर की निगरानी में रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलार्पण के लिए कतारबद्ध कांवरियों को अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। झारखंड में सावन के महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए देवघर आते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर हर महादेव से पूरा माहौल गुंजायमान हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने देवघर आते हैं। कांवरिये बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड सरकार पहली बार आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भीड़ की निगरानी कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए देवघर से आशीष अम्बस्ट के साथ मैं कृष्ण कुमार लाल। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। इधर गोड्डा जिले में सावन की पहली सोमवारी को लेकर शहर के शिवपुर स्थित रत्नेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा का जलार्पण कर रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोकारो इस्पात नगर स्थित LIC मोड़ के निकट कल शाम 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर बोकारो रामगढ़ हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। हॉकी इंडिया द्वारा कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंडर-15 हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम चैंपियन बनी, जबकि बालक टीम उप विजेता रही। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आज से सावन महीने की शुरुआत के साथ ही संसद का बजट सत्र और सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की खबर अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की हेडलाइन है, नीट यूजी दोबारा होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हिंदुस्तान ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, देवघर में उमड़े शिव भक्त, सावन की पहली सोमवारी आज। दैनिक जागरण ने लिखा है, श्रावणी मेले का उद्घाटन, गूंजने लगे बोलबम के जयकारे। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, आषाढ़ सूना, अब सावन में बारिश की झड़ी की उम्मीद। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का प्रस्तुत करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा केंद्रीय बजट। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं और उसे रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा।
आज से सावन की शुरुआत पहली सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे भक्त। और कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्र जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम रही चैंपियन और बालक टीम बनी उपविजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।